पार्ट 1 अनमास्किंग द साइलेंट मैनिपुलेटर्स। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से डील किया है जो बाहर से इनोसेंट लगता है पर अंदर से शातिर और मैनिपुलेटिव होता है? ये कहानी अन लॉग ऑन के लिए है जो इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हुए पर समझ ही नहीं पाए कि गलती उनकी थी या सामने वाले की। द मास्क ऑफ इनोसेंस। ऑथर डॉक्टर जॉर्ज के साइमन कहते हैं, रियल मैनिपुलेटर्स लाउड नहीं होते, वो साइलेंट होते हैं, काम दिखते हैं, पार अंडर द सरफेस दे आर प्लेइंग अ डेंजरस गेम। ये लोग हमेशा विक्टिम का रोल प्ले करते हैं। जब भी आप उनका सच समझने की कोशिश करो, वो गिल्ट ट्रिप्स, कंफ्यूजन और इमोशनल ड्रामा का उसे करते हैं। कोर आइडिया कवर्ट एग्रेसिव बिहेवियर। ज्यादातर लोग जैब एग्रेशन सोचते हैं तो चिल्लाना, धमकना या फिजिकली वायलेंट होना इमेजिन करते हैं। और कवर्ट एग्रेसर्स, वो सीधा वॉर नहीं करते, वो छुपकर स्मार्ट तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल बनते हैं, बिना चिल्लाए, बिना डरते, बिना ब्लेम लिए। एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपने ही ओवर रिएक्ट किया, पर असल में उन्होंने आपको अस सिचुएशन में पुश किया था बिना दिखे। कॉमन मैनिपुलेटर टैक्टिक्स 1 प्लेइंग द विक्टिम। हर सिचुएशन में वो ही बेचारे बनते हैं। आप उनकी गलतियों का गिल्ट फील करते हो। 2 गैसलाइटिंग। आपको लगता है कि आप गलत हो या ओवरथिंक कर रहे हो, जबकि वो हाई कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 3 सिलेक्टिव एमनीसिया। मुझे याद नहीं या मैंने ऐसा कब कहा, उनका फेवरेट एक्सक्यूज होता है। 4 मिनिमाइजिंग फीलिंग्स। जब आप हर्ट फील करते हो, वो कहते हैं, तुम तो ओवर सेंसिटिव हो, या ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये लोग लायंस जैसे डेंजरस होते हैं पर दिखते हैं जैसे शीप, और जब तक आप उनका मास्क उतार पाओ, वो आपका कंट्रोल ले चुके होते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे इन लॉग ऑन की पहचान करें और कैसे उनकी गेम से खुद को बचाएं। पार्ट 2 द हिडन टैक्टिक्स ऑफ वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग। 1 द आर्ट ऑफ सटल एग्रेशन। Wolves in sheep's clothing rarely shout or threaten, instead, they hint, guilt trip, or twist words. They weaponize kindness to confuse you. You'll think they are helping until you realize you've been cornered. They might say, I just want what's best for you. But what they mean is, I want you to do what I say without questioning me. These are covert manipulators, using emotional tools like shame, fear, or fake concern. Though they mirror your desires. Wolves know how to mimic your values. They study what you want, then pretend to offer exactly that. If you crave love, they offer affection. If you seek respect, they flatter you. But it's all calculated. Once you are hooked, the mask slips, and you are left questioning your reality. 3 playing the victim. One of their strongest tactics is the poor me game. If you catch them manipulating, they'll flip the script, you are the one hurting me, I was just trying to help. This forces you to defend yourself while they keep control of the emotional battlefield. 4 gaslighting, rewriting reality. They will make you question your own memory, decisions, or sanity. Over time, you'll hear, you are too sensitive. That never happened. You always overreact. They slowly erase your confidence until you depend on them for truth. 5 isolation through confusion. By creating conflict with your friends, family, or co-workers, they isolate you. Then, they become your only ally. But in truth, they are the architect of your loneliness. Moral of Part 2: Wolves don't just attack, they seduce,
confuse, and conquer quietly. And the first step to escaping their grip is awareness.